गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जी के सीरीज नंबर 42 और ये विश्व भूगोल का पार्ट सेकंड होगा। देखना, हम अब से पहले विश्व के भूगोल पर एक वीडियो हमने बनाई है ऐसे, और ये भी पार्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ भी होगा। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसमें आप ध्यान से इसको नोट करते रहिए। वैसे जी के सीरीज नंबर 42 होगी, 42वीं सीरीज। स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। देखना, जो घास के मैदान होंगे विश्व के, जैसे टुंड्रा प्रदेश, ये उच्च अक्षांशों पर हो जाएंगे। पेरीज होता है, पेरीज अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। और ऐसे ही इसमें एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही पंपास, पंपास कहाँ पर, ये अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। और सवाना प्रदेश हो जाएंगे अफ्रीका के, है ना। मैप में वैसे हमने इसकी एक लिस्ट भी बनाई है, उसमें भी आप देख लीजिएगा, उसमें सभी हैं, सभी देशों के। और स्टेप्स ये कहाँ पर, यूरोप में भी है कुछ भाग, और कुछ भाग एशिया में मिलता है ना। पंपास ये कहाँ पर हो जाएंगे, वैसे तो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में या ब्राज़ील में, लेकिन यहाँ पर डाउन्स भी हो जाएंगे, है ना। पंपास भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और डाउन्स भी DOWNS। तो इसमें हम लिस्ट वाइज करते हैं क्वेश्चंस कि प्रमुख जो घास के मैदान होते हैं। देखना, घास के मैदान, तो घास का मैदान दिया है साहेल। साहेल घास का मैदान अफ्रीका या लाल सागर से अटलांटिक सागर तक होता है। लाल सागर, लाल सागर में अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा, साहेल। दूसरा है एक सेलवास। सेलवास जो घास का मैदान है ये अमेजन बेसिन में होगा। अमेजन, अमेजन कहाँ पर है, ब्राज़ील अर्जेंटीना, ये वहीं पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यानी कि। थर्ड हो जाएगा इसमें पंपास। पंपास घास के मैदान बोलते हैं अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। अगर हमें एक ऑप्शन लगाना पड़ता है हम अर्जेंटीना लगाएंगे। ओके। नंबर 4 इसमें डाउन्स। डाउन्स जो घास के मैदान है कहाँ पर, किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही फोर्कलैंड, फोर्कलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को फोर्कलैंड कहा जाता है। प्रेरीज, प्रेरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी हो जाएगा घास का मैदान। और वेल्डा कहाँ पर होता है, वेल्ड या वेल्डा, है ना, क्या हो जाएगा, वेल्डा। वेल्डा घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका जैसे जोहान्सबर्ग का जो क्षेत्र पड़ेगा। और ये कैटरबरी, कैटरबरी न्यूजीलैंड में, या कहिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कैटरबरी, है ना। ये पहले भी क्वेश्चन कहीं पर आया हुआ है, कैटरबरी। ओके। स्टेपीज, स्टेपीज जो घास के मैदान होंगे पश्चिमी रूस में या मध्य एशिया में, यानी कि यूरेशिया। यूरेशिया मतलब क्या हुआ, इसमें यूरोप का हो जाएगा, एक तो यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप में ये यूरेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि रूस, रूस एकमात्र देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है ना, जो 2 कंटिनेंट में स्थित है। 2 कौन कौन से, एशिया में और यूरोप में। अगर हम इसको एक ये मानते हैं, इधर एशिया, ये तो एशिया महाद्वीप, और ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप। तो जो इसकी राजधानी रूस की मास्को है, मास्को, मास्को तो आ जाएगी यूरोप में। और जो रूस ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है ये एशिया में स्थित है। और इसके बीच में एक यूराल पर्वतमाला है। कौन सी, यूराल पर्वतमाला, यूराल। देखना क्वेश्चन कैसा आया हुआ है कि यूराल पर्वतमाला किसको अलग अलग करती है, ये एशिया को और यूरोप को करती है ना। रूस की राजधानी क्या है, मास्को। मास्को तो यूरोप में स्थित है, जबकि पूरा देश ये एशिया में स्थित है। एकमात्र देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप में। खैर आगे बढ़ते हैं। सवाना, सवाना प्रदेश ही कहाँ पर है, जो घास के मैदान है पूर्वी अफ्रीका, जैसे केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील, यानी कि कुछ पार्ट इसका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी आ जाएगा। वैसे ये अफ्रीका में आ जाएगा। सवाना कहाँ पर, अफ्रीका में, केन्या और तंजानिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यही कि घास के और भी मैदान है। सेराडो, सेराडो घास का मैदान कहाँ है, ब्राज़ील में। ओके। कंपोज कहाँ है, कंपोज ब्राज़ील में घास का मैदान, है ना। कैंपास कहाँ है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, है ना, जो जैसे पठार टाइप में होते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंपास। लानोज जो घास का मैदान है वेनेजुएला में, वेनेजुएला ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी कराकस, यहाँ की राजधानी कराकस। ओके। आगे पटाना, पटाना घास का मैदान श्रीलंका में। और पुस्ताज होता है, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में। हंगरी किस में आ जाएगा, ये यूरोप महाद्वीप में आ जाएगा। हंगरी किस में, यूरोप में। तो पुस्ताज के नाम से कहाँ पर, हंगरी में। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये नोट करते रहिए, इनकी एक टेबल लिस्ट बना लीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखिएगा।
उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पेरी। अभी आपको बताया थी कि पेरी यहाँ के घास के मैदान हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, संयुक्त अमेरिका का प्रमुख कार उद्योग कौन सा है? डेट्रायट। डेट्रायट वहाँ पर एक नगर पड़ता है जो काफ़ी औद्योगिक है और किस लिए? कार के उद्योग यहाँ पर बने हुए हैं। हमारा कार उद्योग कारखाने कहाँ पर हैं? एक तो हरियाणा में बना हुआ है, हरियाणा, जैसे मारुति उद्योग कहाँ है? हरियाणा गुड़गांव या महसाना, हरियाणा गुड़गांव में, गुड़गांव या गुरुग्राम। और एक गुजरात में भी नैनो का प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार के प्रमुख केंद्र हैं। आगे, सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? मार्टियल, कनाडा। कनाडा के एक सिटी होगा मार्टियल, सबसे अधिक कागज उत्पादित करता है। वैसे हमारे यहाँ पर जो कागज बनता है, जैसे अखबार का कागज ही नेपानगर में बनता है। अखबार का जो कागज बनेगा, कागज ये कहाँ? नेपानगर, नेपानगर मध्य प्रदेश, ये अखबारी कागज के लिए। तो मार्टियल है, मार्टियल क्या हो जाएगा? उसमें कागज उत्पादन करने वाला कनाडा में। आगे, विश्व का सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? यूएसए, ये अमेरिका। मक्का और सोयाबीन है ना, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 5 कैलोरी ऊर्जा के होता है। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 5 कैलोरी ऊर्जा के बराबर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे अधिक जो कैलोरी ऊर्जा होती है वसा में, फैट में होती है। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको सबसे अधिक चांदी उत्पादित करने वाला देश हो जाएगा मैक्सिको। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो अगला इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आगे क्वेश्चन है इसमें, जो करते हैं, विश्व में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से बहने वाली बड़ी नदी कौन सी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से बहने वाली नदी, तो अमेजन घाट ये आ जाएगी। अमेजन नदी ये किस में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। देखना ये नदी दिखाई गई यहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ये उसके बारे में हो जाएगी बेसिन। बेसिन क्या होता है? किसी भी नदी का जो क्षेत्र होता है, यानी कि कहिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी का जो बेसिन है ये सबसे बड़ा है बेसिन। बेसिन को हिंदी में द्रोणिका कहते हैं। द्रोणिका। क्वेश्चन है कि द्रोणिका के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन हो जाएगी, जिसको बेसिन, BASIN बेसिन बोलते हैं। यानी कि जिस नदी का पानी जहाँ तक जाता है वो बेसिन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं? जो कहवा के बाग होते हैं, कहवा का मतलब कॉफ़ी है ना, जैसे टी होता है कॉफ़ी, तो कहवा क्या हो जाएंगे इसके? कहवा के घास के मैदान को फेजेंडा इसके घास के मैदान हो जाएंगे। मैदानों को जहाँ पर हम कहवा उगाते हैं या कॉफ़ी उगाते हैं। ये ढलानदार होती है, इसको कंटूर एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, या सीढ़ीनुमा खेत पर उगाई जाती है हिल एरिया में, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। और जैसे चाय होती है, चाय सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत में। और कहवा सबसे अधिक, यानी कि कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ पर उगती है? ये ब्राज़ील में। एक यहाँ का एक नगर है साओ पाउलो को कॉफ़ी की मंडी भी कहा जाता है। और कॉफ़ी की सबसे उत्तम जो किस्म होती है अरेबिका होती है। अरेबिका इसकी सबसे उत्तम किस्म है। एक तो अरेबिका और एक जावा भी होती है। जावा सबसे प्रचलित होती है, सबसे अधिक उत्पादन जावा का होता है। और जो महंगी कॉफ़ी होती है अरेबिका के नाम से। भारत में कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? सेल्वाज, जो अभी आया था पीछे क्वेश्चन लिस्ट में बताया था आपको, वही। अटकामा मरुस्थल स्थित है चिली में। चिली किसका देश आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। तो अटाकामा वहाँ पर मरुस्थल है, यानी कि डेजर्ट है वहाँ पर, अटाकामा के नाम से। आगे, दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। ये कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना या फिर ब्राज़ील। ये ब्राज़ील में होता है। आगे देखिएगा आप, क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो टेम्स नदी, या ना टेम्पस लिखा हुआ है, टेम्स भी बोल देते हैं, टेम्स नदी या थेम्स, THEMS, थेम्स रिवर। ये थेम्स रिवर है। यहाँ पर लंदन जो दिखाया गया है इसी नदी के किनारे है। और ध्यान से आप देखिएगा, इसमें जो ये दिखाया गया ना ऊपर उठते, इसको लिवर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि लिवर ब्रिज, लिवर पुल है ना, लिवर ब्रिज होता है जो पानी के ऊपर होता है, लिवर, यानी कि लिवर पुल।
विश्व का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? टेम्स नदी पर बना है। जब इसके नीचे से शिप निकल कर जाता है तो ये खुल जाते हैं फाटक इसके, और जैसे शिप चला जाता है फिर ये बंद हो जाते हैं, फिर ये रोड सड़क बन जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो लीवर पुल है कौन सा? टेम्स नदी पर। टेम्स नदी कहाँ है? लंदन में, और लंदन इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। फ्रांस की नदी है ना, ये दिखाया गया फ्रांस, ये सीन नदी के तट पर बना हुआ है। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। पेरिस जहाँ पर एफिल टावर भी है, तो ये सीन नदी पर है और एफिल टावर यहाँ पर बनी हुई है। आगे, विश्व का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा? इटली। इटली में सबसे अधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, इससे शराब बनाई जाती है। और आगे क्वेश्चन, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। देखना, चैनल बोलते हैं समुद्री सीमा को, इंग्लिश चैनल ये दिखाया गया है। यहाँ पर ये फ्रांस है और ये क्या दिखाया गया है इधर? दूसरा इसमें इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके या इंग्लैंड, और यहाँ पर ये फ्रांस। इसमें कौन सा चैनल है? समुद्री सीमा, इंग्लिश चैनल। ये समुद्री सीमा जो दिखाई गई है ऐसे, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य या पाक समुद्री सीमा हो जाएगी वहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें पॉइंट देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज ये जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज, जैसे भारत को खोजा गया था, वास्को डी गामा ने खोज की थी, ऐसे ही जेम्स कुक ने खोज की थी। जेम्स कुक का इसमें चित्र दिखाया गया है। आगे, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। माओरी वहाँ की एक समझिए, जैसे हमारे यहाँ पर गोंड जनजाति, या फिर विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? पिग्मी जनजाति। तो यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, या ट्राइबल कहिएगा, माओरी, ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। आगे देखते हैं अगला बिंदु इसमें, विश्व विख्यात सोने की खान कालगुर्ली और कूलागार्डी, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है। वैसे सोना सबसे अधिक जो होता है अफ्रीका में भी होता है, हमारे यहाँ पर कोलार खान में होता है। कोलार खान, ये भारत में कौन सी? कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सोने की खान है। तो कालगुर्ली ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और कुलगार्डी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। आगे बिंदु, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? चाइना। चाइना में सबसे अधिक ऊन उत्पादित होती है। अगले क्वेश्चन है, विश्व विख्यात जीव कंगारू किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है कंगारू। ये कंगारू रेट दिखाया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है कि एक चूहा कंगारू होता है, यानी कि कंगारू रेट बोलते हैं। कंगारू रेट जो होता है वो आजीवन बिना पानी पिए रह सकता है। वैसे कंगारू भी बिना पानी रहता है ना। तो इसमें जो अपने एक अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है कंगारू, ध्यान से देखिएगा आप चित्र में देखना, इसने अपने बच्चे को एक इसमें थैली में लिया हुआ है, एक पाउच होता है, इसको ये मार्सूपियम बोलते हैं। इस पाउच को, इस थैली को मार्सूपियम। कंगारू अपने अनमैच्योर बच्चे को कुछ महीने के लिए अपनी थैली में रखता है, मार्सूपियम इस थैली को बोलते हैं। तो ये अविकसित बच्चे को जन्म देता है कंगारू। ये देखना इसमें दिखाई दे रहा है कि आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूजीलैंड को, चूँकि ये बिजनेस उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। आगे, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? चीन। बॉक्साइट किसका ये अस्क हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ये अयस्क होगा। और जो किस लिए फेमस है? ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। चाइना में सबसे अधिक बॉक्साइट या एल्युमिनियम होता है। आगे करते हैं, बर्फीला या श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। ये अंटार्कटिका दिखा गया है, तो इसको क्या कहते हैं? बर्फीला। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर है। कहाँ पर? साउथ पोल पर। साउथ पोल पर अंटार्कटिका। तो ये एक सबसे छोटा महाद्वीप भी है और बर्फीला है, इस पर बर्फ जमी रहती है। भारत ने यहाँ पर अपनी एक प्रयोगशाला बनाई हुई है जिसका नाम क्या है? मैत्री दक्षिणी गंगोत्री। अब ये भारती के नाम से है, वैसे भारती है ना। जो यहाँ पर ब्लिजर्ड आया था, बर्फीला तूफान, इससे हमारे 2 लेबोरेटरी नष्ट हुई थी। यहाँ पर हम अति निम्न तापमान पर प्रयोग करते हैं इस पर। अगला बिंदु इसमें, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व है। देखना, नगर किसे कहते हैं? जहाँ की 75%
75% पॉपुलेशन वो गैर कृषि कार्यों में लगी होनी चाहिए, यानी कि वो खेती बाड़ी ना करनी चाहिए, वो या तो किसी नौकरी में हो या फिर उद्योग में होनी चाहिए, उद्योग या फिर नौकरी में लगे रहना चाहिए इतने व्यक्ति 75। और वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 से अधिक ही होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। और वहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, उसको हम नगर बोलते हैं, इंग्लिश में अर्बन कहेंगे इसको, URBAN। एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है। रूरल मीन्स जैसे ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश कहा जाता है, किसको कहते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड किसका? एक यूरोप का देश है फिनलैंड, झीलों का देश। जैसे हमारे यहाँ पर झील, उसमें मसूरी को कहा जाता है। आगे यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, यूरोप का भारत है ना, इटली को। जैसे हमारे यहाँ इटली ये यूरोप में है कि इसमें ये यहाँ पर चारों तरफ क्या होगा, इसके समुद्र होगा इटली के। आगे यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को, खेल का मैदान है ना, ये स्विट्जरलैंड यहाँ पर ये दिखाया गया चित्र में। तो यहाँ पर आइस स्केटिंग या आइस हॉकी खेली जाती है स्विट्जरलैंड में, यूरोप का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कनाडा है ना, कनाडा नहीं, कैनेडी, ये कैनेडी, किंग कैनेडी एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? किंग खालिद रियाद में, जो सऊदी अरब में। और सबसे व्यस्त कौन सा है? सबसे बिजी, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है अमेरिका का किंग कैनेडी, ये USA में है। कभी आप इसको कनाडा समझे, ये कैनेडी है, किंग कैनेडी के नाम से। आगे विश्व में सबसे सर्वाधिक कॉफ़ी तथा कोको उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। देखना, ब्राज़ील में कोको का उत्पादन भी होता है और कॉफ़ी का भी। कोको क्या होता है? जिससे हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं है ना, कोका कोला या फिर ये कोक होती है या फिर पेप्सी, ये सब में कोको मिलाया जाता है। कोको ऐसे होता है जैसे हमारे यहाँ पर नारियल पानी होता है, तो हम इसका पानी मिलाते हैं इसमें बेवरेज में, इससे क्या बनते हैं? सॉफ्ट बेवरेज, यानी कि पेयजल बनते हैं इससे। आगे विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। यहाँ पर अल अजीजिया किस देश में पड़ेगा? लीबिया में। ये देश कौन सा है? लीबिया। लीबिया में सबसे अधिक गर्मी होती है, करीब +75 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर गर्मी के मौसम में। ये लीबिया दिखाया किसका देश है? लीबिया, ये अफ्रीका का। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना, कांगो नदी, अफ्रीका कांगो नदी काटती है ये विषुवत रेखा को, ये 2 बार। जैसे ये कांगो नदी दिखाई गई है चित्र में, आप देखिएगा ध्यान से। इस बार एक मैं इस पर और राइट कर देता हूँ। इस अफ्रीका महाद्वीप है, ये कांगो घाटी ऐसे है ना, तो ये किसको? विषुवत रेखा को ये 2 बार, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। तो ये इसको 2 बार ये नदी ये काटती है, यहाँ पर गिरती है ना। तो विषुवत रेखा ये इस तरीके से, तो एक बार तो यहाँ से काटेगी, एक बार यहाँ से। आगे देखते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटती है ना, लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका में, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो है ना, साउथ अफ्रीका में। तो ये नदी दिखाई गई है लिम्पोपो रिवर, ये ऐसे। तो ये किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अच्छा, आगे देखिएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर किस किस को? मिस्र में, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को, लाल सागर को और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है, कनेक्ट करती है। आगे देखते हैं, अगला इसमें क्वेश्चन है, अफ्रीका यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेंच के द्वारा, चैनल के द्वारा अफ्रीका और यूरोप आपस में करते हैं, जैसे जहाँ पर ये सूडान या मिस्र बने हुए हैं। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, देखना जलधारा दिखाई है गल्फ स्ट्रीम की है ना, ये गर्म जलधारा होती है। आगे अगला इसमें बिंदु है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पानामा नहर। पानामा नहर किस किस को जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को है ना, यहाँ से ये निकली हुई है पानामा सिटी, जहाँ पर कैरिबियन देश भी होते हैं। ये दिखाया गया पानामा। पानामा नहर किस किस को? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिणी अमेरिका में कौन आ जाएंगे? जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे। और उत्तरी अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है वहाँ का अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा? घाना। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। अफ्रीका का एक देश होगा गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा? घाना जाना जाता है। आगे,
आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर आसवान बांध। नील नदी ये कहाँ से निकलती है? मिस्र से। ये मिस्र से निकलती है नदी, इजिप्ट से निकलती है, जिसको हम इजिप्ट पे कहते हैं, EGYPT। जैसे भारत का नाम इंडिया भी है तो मिस्र का नाम इजिप्ट। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो देश को। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में देश होगा, अफ्रीका, कांगो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महाद्वीप जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और दोनों गुजरती हैं, बल्कि तीनों कहिए आप, ये तो कहाँ से? अफ्रीका से गुजरती है ना, अफ्रीका। देखना अफ्रीका से, ये तो क्या हुई? कर्क रेखा। चित्र में देखिएगा आप ध्यान से, ये कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका से गुजरती है ना। और भूमध्य रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है, और ऐसे ही मकर रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है। ये अफ्रीका दिखाया गया है यहाँ पर इस डायग्राम में, ये क्या है इतना? अफ्रीका। तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत से कौन सी गुजरती है? और कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको नोट कीजिएगा और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवीजन कर सकते हो ये भी। तो कल की वीडियो हम पार्ट 3 में लाएंगे। तो ये आज वीडियो सीरीज़ हमारी जीके कौन सी थी? 42। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।